की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले सीधे शुरुआत करते हैं कि कैसे रिमांड में लिए हुए इस मिनिस्टर की वजह से आखिरकार जो आप सरकार है उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। जी आप बात करते हैं पंजाब, जहां भगवंत मान की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो उनके जो उद्योग मंत्री हैं संजीव अरोड़ा, उन्हें ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया। अब ईडी ने संजीव अरोड़ा से जुड़ी जो कुछ कंपनियां हैं उसमें कथित तौर पर जो वित्तीय अनियमितताएं हैं उनका पता लगाया, और खास तौर पर ये जो तमाम जो अनियमितताएं थी वो क्यों की गई, शेल कंपनीज के जरिए की गई और फर्जी निर्यात उनमें शामिल है। साथ ही साथ ये भी शक है ईडी को कि कैसे फेमा के जो नियम है उनका सरेआम उल्लंघन किया गया और विदेशी संस्थाओं को पैसे की राउंड ट्रिपिंग दी गई, और इसके चलते कई बैंक खातों को अटैच किया गया है और कैसे इस मनी ट्रेल को अब हम समझ पाएंगे, और जो डीमैट खाते हैं, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स हैं, उनको भी फ्रीज कर दिया गया। तो ईडी के रिमांड पर है पंजाब के मिनिस्टर और इसीलिए मुश्किलों में फंस गए हैं संजीव अरोड़ा। और कैसे, आइए वो ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आपकी जो पार्टी है उस पर लगातार सियासत गर्मा गई है। तो आपको समझाते हैं कि आखिरकार रिमांड पर जब पंजाब के मिनिस्टर को लिया गया, अब मुश्किल में फंस गए हैं संजीव अरोड़ा। आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कोर्ट ने ईडी को 7 दिन की रिमांड दी है, यानी कि अब इन 7 दिन की रिमांड में उनसे ईडी उगलवाने की कोशिश करेगी कि आखिरकार सच क्या है। तो गुरुग्राम सत्र न्यायालय ने रिमांड पर भेजा है संजीव अरोड़ा को। हालांकि ईडी की मांग 10 दिन की थी, लेकिन इन्हें 7 दिन की रिमांड मिली, और ऐसे में वित्तीय लेन देन के मामले में क्या सच बोल पाएंगे संजीव अरोड़ा, ये बेहद जरूरी है। कोर्ट में ईडी ने गहन पूछताछ की और सबसे अहम यहाँ मैंने जैसे कि कहा था कि मनी ट्रेल, जमीन सौदों पर पूछताछ होगी, और खास तौर पे इस पूरे मामले में जो अलग अलग लोगों की संदिग्ध भूमिका है और बड़े चेहरों के नाम भी सामने आ सकते हैं। अब इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। तो कल ये गिरफ्तारी की गई, ईडी ने पीएमएलए के तहत उन्हें गिरफ्तार किया, और ये जो गिरफ्तारी है ये बताती है कि कैसे जो कथित वित्तीय लेन देन है उनमें तमाम अनियमितताएं सामने आई। और इसीलिए अगर बात की जाए तो चंडीगढ़, दिल्ली, एनसीआर में जो 4 ठिकाने हैं वहां पर सर्चिंग की गई। पिछले 1 साल में तीसरी बार छापेमारी कर रही है ईडी, और पहले भी रेड की गई थी। तो किस तरह से, अगर हम आप पार्टी की मुश्किलों की बात करें तो दिल्ली में तो वो ख़त्म नहीं हो रही थी, अब पंजाब में भी देखी जा रही हैं। अब लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं। आइए को बताते हैं कि जो तरुण चुग हैं भाजपा नेता, उन्होंने किस तरह से आड़े हाथों लिया आप पार्टी को, क्योंकि जीएसटी से जुड़ी अनियमितताएं भी इस मामले में शामिल है। कैसे जनता के पैसे की लूट हो रही है, किसानों की जमीन हड़पी जा रही है। आइए सुनते हैं कि तरुण चुग ने क्या कुछ कहा है। आम आदमी पार्टी की ईमानदारी की, कटर ईमानदारी की पोल खुल गई है। जीएसटी के लेन देन में गड़बड़, बड़ा घोटाला, जनता की गाड़ी कमाई की लूट, किसानों की जमीन पर कब्जा, भ्रष्टाचार, लूट खसूट का इतना बड़ा अंपायर, 100 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग, ये कोई छोटा खेल नहीं है। अच्छा, मुझे याद है कि जब आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज होने के लिए लोगों के बीच आई, जन आंदोलन से उभरी पार्टी थी, तो उन्होंने कहा था कि हम राजनीति में शुचिता का ध्यान रखेंगे, लेकिन शायद अपना ही पढ़ाया हुआ पाठ वो भूल गई। सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता देवांशु अरोड़ा का। देवांशु, वो कहते हैं, एक शेर है उसमें कहा जाता है कि बड़े बेआबरू होकर आपके कूचे से हम निकले। तो संजीव अरोड़ा पर जिस तरह से अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं, ये संकट के बादल कहीं ना कहीं अपनी छाया अब आप पार्टी पर भी डालते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में मनी ट्रेल को स्थापित करना ईडी के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले ही पंजाब में आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा जब राघव चड्ढा और बाकी सांसदों ने पार्टी छोड़ी, और अब जिस तरह से आम आदमी पार्टी के जो पंजाब के मंत्री हैं संजीव अरोड़ा, उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि अब पार्टी के जो हम कह सकते हैं कि मानसिकता रहती थी और जो आइडियोलॉजी रहती थी, उस पर भी हम कहीं ना कहीं सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। जाहिर सी बात है, शुक्रवार को ईडी ने जो है छापेमारी की थी संजीव अरोड़ा के
जो चंडीगढ़ आवास है उस पर, और इसके अलावा गुरुग्राम और दिल्ली एनसीआर के बाकी ठिकानों पर। और इस छापेमारी के दौरान ईडी के सोर्सेज जो हैं हमारे, वो ये बता रहे हैं कि कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिसके बेस पर जो है संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी बन रही थी, और उसके बाद संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल कोर्ट में पेश करने के बाद 7 दिन की पुलिस कस्टडी यानी कि ईडी कस्टडी जो है मिली है। और अब इन 7 दिनों के दरमियान जो है ईडी ने जो भी दस्तावेज वहां से बरामद किए हैं, और इसके अलावा होमवर्क के दौरान जो तमाम एविडेंस ईडी ने जो है वो खंगाले थे, उससे संबंधित जो है संजीव अरोड़ा से पूछताछ की जाएगी, और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि जिन ट्रांजैक्शंस पर ईडी को संदेह था, आखिर वो ट्रांजैक्शन क्यों हुई और किस तरह से हुई। और कहीं ना कहीं जो ईडी के सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि दुबई की ऐसी कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिस पर संदेह था, और उसी के बेस पर तमाम एविडेंस जो है इकट्ठा किए गए, मुकदमा दर्ज किया गया और अब गिरफ्तारी हुई है। जी, लेकिन जिन शेल कंपनीज की बात की जा रही है, आखिरकार ये शेल कंपनीज किस तरह से बनाई गई, और जिस रसूख के संजीव अरोड़ा रहे हैं किस तरह से अपने राजनीतिक रसूख का उन्होंने इस्तेमाल किया, और कौन से वो बड़े नाम हैं जो इस पूछताछ में सामने आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल संजीव अरोड़ा के अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो ये काफी बड़े जो हैं इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, रियल एस्टेट में इनका बिजनेस है, और इसके अलावा कई ऐसे बड़े बड़े बिजनेस हैं जिनमें करोड़ों अरबों रुपए की उनकी ट्रांजैक्शंस होती है। और यही वजह है कि जब ईडी को इस बात की भनक लगी कि इन बिजनेस में कुछ ऐसी शेल कंपनीज हैं और कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन हैं जिनके जरिए जो है जीएसटी जो है वो बचाया जा रहा है, टैक्स की चोरी की जा रही है। हालांकि ये अभी शुरुआती दौर के एविडेंसेस हैं, असली एविडेंसेस क्या है यही अभी ईडी जो है वो जानने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिलहाल इन 7 दिनों के दरमियान जो है ईडी उनसे पूछताछ करेगी, एविडेंस से संबंधित जो है वो जानकारियां और इकट्ठा करेगी, और इसके अलावा उन शेल कंपनीज में और इनकी कंपनीज में कौन कौन से एम्प्लॉइज हैं जो कि इनके करीबी हैं, उनके बारे में भी जो है पूछताछ करती हुई उनसे नजर आएगी। लेकिन देखना यही होगा कि 7 दिन के दरमियान क्या कुछ निकलकर सामने आता है, और जब 7 दिन बाद ईडी दोबारा से संजीव अरोड़ा को कोर्ट में पेश करेगी तो क्या रिमांड की बात की जाएगी या फिर जुडिशियल कस्टडी की डिमांड की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तो हम मान सकते हैं कि आपकी उम्मीदों पर लगातार झाड़ू फिरता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से जिन उम्मीदों को लेकर वो जनता के बीच आई थी, तो हम कह सकते हैं कि आपका क्या होगा जनाब आली आने वाले दिनों में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिव्यांशु इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब आपको लिए चलते हैं कनाडा। अब आप